राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज मैं बताऊंगी कि मंगलवार का हम जो व्रत रखते हैं तो उसका उद्यापन हम किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है, और किस प्रकार हम उद्यापन करें जो कि बिल्कुल आसान तरीका हो, और हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि भाई हम जो मैं आपको ये जो बता रही हूँ वो मैंने अपनी मम्मी से पूछा था कि हम मंगलवार का जो उद्यापन करते हैं वो हम किस प्रकार करते हैं। तो जो जो मेरी मम्मी ने बताया था उसी प्रकार मैं आप सभी को बताऊँगी, और बिल्कुल आसान तरीका है। और इस पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो कि मैं आपको सभी को बताती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस प्रकार हम उद्यापन करें मंगलवार का। तो बताती हूँ, मंगलवार का व्रत का उद्यापन करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आमतौर पर लोग 21, 45 और 81 बार मंगलवार के व्रत रखने के बाद उद्यापन करते हैं। उद्यापन की सामग्री जो जो चाहिए होती है मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। हनुमान जी की मूर्ति या फिर उनका चित्र। दूसरा है चौकी, लाल कपड़ा, अक्षत, चावल, रोली, फूल और माला। प्रसाद के लिए चाहिए होता है बूंदी के लड्डू या फिर शुद्ध देसी घी का चूरमा। और हवन सामग्री में चाहिए होता है आम की लकड़ी, कपूर, हवन कुंड और धूप, और 1.25 मीटर लाल कपड़ा, नारियल और कलश, और ब्राह्मण को देने के लिए वस्त्र और दक्षिणा, ये हमें चाहिए होती है। अब चलो बताती हूँ मैं आपको उद्यापन की संपूर्ण विधि। सुबह की पूजा और संकल्प। सुबह की पूजा और संकल्प। सबसे पहले स्नान और वस्त्र। उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ये ज़रूरी होता है। आप चाहे लाल कलर के कपड़े पहनिए, चाहे आप पीले कलर के कपड़े पहनिए, इनमें से एक कलर ज़रूर होना चाहिए मंगलवार का जब आप उद्यापन करते हैं, ठीक है। अब बताती हूँ वेदी स्थापना। वेदी स्थापना का मतलब ये होता है, पूजा घर में एक चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। एक ही कलश की स्थापना भी करें, मतलब एक कलश की भी स्थापना जरूर होती है। अब आते हैं संकल्प। संकल्प। हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर बजरंगबली के सामने अपने व्रत के पूर्ण होने और उद्यापन का संकल्प ले। हाथ में थोड़ा से फूल होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, और थोड़े मतलब पैसे जो भी आपके हाथ में वो होना चाहिए, ठीक है। और आप आंख बंद करके संकल्प लीजिए, जो भी आपने बोला हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप संकल्प लीजिए। ये होता है संकल्प। अब है मुख्य पूजा। हनुमान जी को रोली, अक्षत और सिंदूर का तिलक लगाएं, उन्हें लाल फूल और माला अर्पित करें। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या चूरमे का भोग अवश्य लगाएं। और ध्यान रखिएगा, अगर आप बूंदी के लड्डू या फिर चूरमा का भोग लगा रहे हैं तो ये 1.25 किलो ही होना चाहिए। 1.25 किलो होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसके बाद मंगलवार की कथा पढ़ें या सुने और हनुमान चालीसा का सुंदर कांड का पाठ करें। हवन विधि। पूजा के बाद छोटा सा हवन ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये मतलब कि मेरी मम्मी ने ये बताया था कि जैसे हमने पूजा की है तो पूजा के बाद में ये हवन ज़रूरी कराना होता है, चाहे छोटा सा कराइए लेकिन कराइए। तो इसमें क्या होता है कि हवन कुंड में आम की जो लकड़ियाँ होती हैं वो डालिए, उसे डाल के उसको फिर कपूर वगैरह डाल के साइड में उसको जला लीजिए। उसके बाद क्या करना है, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना है 108 बार घी और हवन सामग्री से। जैसे आपके हाथ में
घी होना चाहिए और हवन सामग्री है, उसके साथ में 108 बार मंत्र जाप करना है हनुमान जी का। और अंत में क्या करना है, अंत में आरती करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। जो भी भूल चूक हुई है आपसे उसके लिए भगवान से माफ़ी मांग लीजिएगा। आरती के बाद में हाथ जोड़ के अपना जो भी गलती हो तो वो आप हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा। अब आते हैं दान और भोजन। विशेष नियम है, मंगलवार के व्रत और उद्यापन में नमक का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। इस दिन केवल मीठा भोजन ही किया जाता है और ब्राह्मण का भोजन, ठीक है, पूजा और हवन के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाकर आदरपूर्वक भोजन कराएं। भोजन में सात्विक और मीठी चीज़ें जैसे पूरी, हलवा, खीर शामिल करें। अब आती है दान दक्षिणा की बारी। दान दक्षिणा में होता है, भोजन के बाद ब्राह्मण को 1.25 मीटर लाल कपड़ा, नारियल, फल, मिठाई और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें ब्राह्मण जी का, ठीक है, मतलब पंडित जी जो होते हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर छूकर। स्वयं भोजन, ब्राह्मण को विदा करने के बाद आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और पूरे दिन में केवल एक बार मीठा भोजन करें। अब आती है एक लास्ट जानकारी, जैसे कि देखिए, यदि किसी कारण आप ब्राह्मण को घर पर नहीं बुला पा रहे हैं तो उनके हिस्से का सीधा कच्चा राशन जैसे आटा, चीनी, दाल, घी और दक्षिणा मंदिर में जाकर पुजारी जी को दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मंगलवार का उद्यापन कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से मेरी मम्मी ने बताया था तो उसी तरीके से मैंने आपको बताया है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आप मंगलवार का उद्यापन कर सकते हैं। और भाई संकल्प लेकर आप ज़रूर कीजिएगा। आप संकल्प लेकर करोगे तो बिल्कुल आपको फल प्राप्त होगा। और दूसरी बात ये कि जैसे आप प्रसाद में देसी घी के लड्डू या चूरमा जो भी आप ले रहे हो तो उसमें आप 1.25 किलो ही लीजिएगा। 1.25 किलो से बहुत शुभ माना जाता है 1.25 किलो। आप 1.25 किलो जब लोगे तो आपको, क्योंकि ये 1.25 किलो ही चढ़ाया जाता है, इसलिए मैं आपको 1.25 किलो बता रही हूँ। तो मैं दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगी। आप इस वीडियो को खूब सारा अपना प्यार दीजिए और सभी को राधे राधे। आप सभी बताइए कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए मेरी वीडियो पर। थैंक यू।